अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्री प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर कहां से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है और अगर कोई एरर आए तो उसको फिक्स कैसे करना है और फीचर कौन कौन से हैं। ये सब वीडियो के स्टार्ट में ही बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग लिंक उठाते हैं, डाउनलोड करते हैं और फिर बाद में जब मसले बनते हैं तो व्हाट्सएप पे आके मैसेज कर रहे होते हैं, भाई ये हो गया वो हो गया, इसको फिक्स कैसे करें वैसे कैसे करें। हालांकि मैंने सारा कुछ वीडियो में बताया होता है लेकिन उनको पता है कैसे चले। वीडियो पूरी देखी हो तो फिर ना, चलो ना देखो वीडियो पूरी, लेकिन कम से कम मेन पार्ट को मिस मत किया करो। तो वीडियो को शुरू करते हैं यार। वेलकम पब्लिक, वेलकम बैक टू किंग लीग 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे अनलिमिटेड फुल लाइफ टाइम के लिए फ्री प्रॉक्सी। अच्छा, प्रॉक्सी खरीदने का झंझट ही खत्म। इसके लिए सबसे पहले आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो काम करना है, पाइथन को इंस्टॉल करना है। ठीक है। उससे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़, यहाँ पे पाइथन सर्च करो, गूगल पे जाके पहली लिंक पे क्लिक करो और पाइथन की वेबसाइट जब ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे डाउनलोड्स पे कर्सर रख के यहाँ पे पाइथन डाउनलोड आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, समझ गया। अब डाउनलोड करने के बाद आपका मेन काम है इसको इंस्टॉल करना। वो कैसे करना है अभी बताता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोडेड फाइल पे डबल क्लिक करना है और फिर आपने इन दो डब्बों पे टिक करना है। ये लाजमी सी चीज़ है, इन डब्बों को नहीं भूलना। उसके बाद आपने सिंपल सी चीज़ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और फिर आपने इंतज़ार करना है। कुछ ज़्यादा इंतज़ार होगा क्योंकि आपकी इंटरनेट कह रहा हूँ, आपके सिस्टम स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी इंस्टॉल होगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। काफ़ी कोई लंबे इंतजार के बाद हमारा पाइथन सक्सेसफुली हो चुका है इंस्टॉल। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है बोर्ड को डाउनलोड करना, यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिससे हमने फ्री प्रॉक्सी लेनी है वो भी लाइफ टाइम के लिए, उसको डाउनलोड करना। तो सबसे पहले ब्राउजर फिर से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको एक साइट का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है kingleague.io/atw/proxy। मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके का लिंक होगा तो आपने इसको सिंपली ओपन कर लेना है। अब डाउनलोड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ऑटोमेटेड प्रॉक्सी क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली बोर्ड खुद ब खुद ही प्रॉक्सी क्रिएट करता जाएगा। सेकंड है ग्लोबल एक्सेस, यानी कि आपको दुनिया की तकरीबन जितनी भी कंट्रीज हैं किसी की भी आप आईपी उठा लो, आपको सक्सेसफुली उसकी प्रॉक्सी मिल जाएगी। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है हमारा सिक्योरिटी फर्स्ट, यानी कि जो प्रॉक्सी है उसमें सिक्योरिटी आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि हमने इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग ऐड की है। अब रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या है? ये सिंपली अगर आपके मतलब के यूज़ करते करते कोई कैप्चा आ गया, कोई प्रॉक्सी ब्लैकलिस्टेड आ गई है तो ये रियल टाइम में मॉनिटर कर रहा होता है पीछे से बोर्ड हमारा, तो वो रियल टाइम में ब्लैकलिस्ट आईपी को खत्म करके आपको एक अच्छा आईपी दे देगा। इसके अलावा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन और इंटीग्रेशन वगैरह है आपके पास, तो हम यहाँ पे नहीं रुकते, सिंपली जाते हैं नीचे। ठीक है, और इसको डाउनलोड करते हैं। अब डाउनलोड करने के लिए ना आप लोगों ने डाउनलोड फॉर फ्री पे बड़े धक्के मुक्के लाते मतलब के लगाई होंगी टिकटॉक वीडियो के बाद के डाउनलोड हो जाए, मगर ये डाउनलोड नहीं हो रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि हमने इसमें एक छोटा सा बग ऐड किया था कि लॉन्च के पहले ये डाउनलोड ना हो। बेसिकली फाइल इसी में थी, हम चाहते थे कि लोग चेक करें कि किस तरीके से कोई डाउनलोड कर भी सकता है कि नहीं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करके ओपन इन लिंक इन न्यू टैब करना था तो आपका डाउनलोड हो जाना था। बाकी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बटन अब इनेबल हो चुका होगा तो आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड फॉर फ्री पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मेन काम है, आपके पास फाइल आ जाएगी ये वाली। डाउनलोड के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है इसको करना है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये जिप फाइल होगी, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, विंडो का अपना भी होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो आप उससे आप इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लें। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसके फोल्डर में आ जाना है। फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में सॉफ्टवेयर। ओके, ठीक है, तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले जो क्लिक करना है वो है ये इंस्टॉल एंड रन। ठीक है, ये सिर्फ एक बार करना है इंस्टॉल करने के लिए। सेकंड टाइम आप जब भी बोट ऑन करेंगे आप मेन वाले जो फाइल है ना उसको डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए रन एंड मतलब कि वो जो फाइल थी उस पर डबल क्लिक किया और कुछ भी नहीं करना, हाथ नहीं लाना, तो सी बोट ऑटोमेटिकली कर लेगा क्योंकि मुझे पता है मेरी जो ऑडियंस है ना, मेरे सब्सक्राइबर हड हराम है मेरी तरह। बात तो सही है। तो आपके लिए ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन भाई खुद ब खुद ही सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। बस थोड़ा सा वेट करना है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड और कंप्यूटर स्पीड भी बेसिकली। तो ये इंस्टॉल होने के बाद आपका सॉफ्टवेयर पहली बार खुद ब खुद ऑन भी कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर जी ऑन हो रहा है, मुबारक ऑन हो गया। लेकिन फिलहाल हम इसको इस तरीके से ऑन नहीं करेंगे, हम चलेंगे इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, आप टर्मिनल पे क्लिक करके ना टर्मिनल के क्लोज बटन पे भी इसको आराम से इजीली क्लोज कर सकते हैं।
फिर से हम इसका सॉफ्टवेयर का डब्बा ऑन करते हैं और डब्बे में जो डब्बा है उसको भी ऑन करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? उधर मिलेगा हमें हमारा सॉफ्टवेयर। तो हम जो main.py वाली फाइल है ना हमारी, उसको हम शॉर्टकट बना लेते हैं ताकि हम इजीली इसको ऑन कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा शॉर्टकट सक्सेसफुली डेस्कटॉप पे बन चुका है। हम जब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ऑन कर देगा। फॉर गारंटी पर्पसेस मैं डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा एक टर्मिनल ऑन हो चुका है और इसके साथ हमारा जो GUI वर्जन है बोर्ड का वो भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर दूँ बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले जो बटन है हमारा स्टार्ट प्रोक्सी का है। ठीक है, यहाँ से प्रोक्सी बनना शुरू हो जाएगी, स्टॉप से स्टॉप हो जाएगा, रिफ्रेश से रिफ्रेश हो जाएगा। सिंपल है यार, ऐसा कोई साइंस नहीं है। अब मिनिमम जो है ना ये आपकी इतनी प्रोक्सी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 3000 लिख दोगे ना तो 3000 प्रोक्सी मिनिमम बन जाएगी और मैक्सिमम आप 1 लाख लिख दो भाई, लेकिन बनानी उसने मिनिमम ही है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे कंट्री कोड है। यहाँ पे पीके के लिए पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान के लिए पीके, यूनाइटेड स्टेट के लिए US, यूनाइटेड किंगडम के लिए UK और जर्मनी के लिए DE। ठीक है, ये आप कोड गूगल कर सकते हो, आपको वहां से मिल जाएगी। कोई भी कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है तो वहां से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई सेटिंग्स भी है यहाँ पे, जो कि मैं उधर करना ही भूल गया हूँ। लेकिन ये सब कुछ करने के पहले, इस सॉफ्टवेयर को ऑन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑक्टो ब्राउज़र के बारे में, जिसकी मदद से हम आज अपनी प्रोक्सी भी टेस्ट करेंगे बाकायदा WHO या .NET ऑन करके। तो जाहिर सी बात है यार, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना उनके पास मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन करने के लिए या तो क्रोम होता है या फिर कोई मतलब के नॉर्मल सा ब्राउजर, लेकिन इसी वजह से आपके अकाउंट्स बैन हो रहे होते हैं। ठीक है, अपने एडसेंस अकाउंट्स लॉगिन करने हैं मल्टीपल, या फिर आपने कोई भी अदर मतलब के अपने मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन करनी है, तो उसके लिए एक अच्छा एंटी डिटेक्ट ब्राउजर चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का स्पॉन्सर है ऑक्टो ब्राउजर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ब्राउजर है। आप इसमें अपने मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन कर सकते हो। ये आपके अकाउंट्स को बिल्कुल सिक्योर रखेगा, क्योंकि आपने इसमें प्रोक्सी वगैरह ऐड करनी होती है और इसमें बिल्ट इन प्रोक्सी वगैरह भी आपको मिल जाती है। और मैं खुद भी अपने सारे अकाउंट्स इसी में लॉगिन करता हूँ। तो सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल करते हैं, आपको पता चले कि आखिर इसमें आप किस तरीके से प्रोफाइल बना सकते हो। तो प्रोफाइल का नेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लिख देता हूँ जी एडसेंस 1, जैसे कि मैं अपना एडसेंस का एक अकाउंट लॉगिन करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप प्रोक्सी ऐड कर सकते हो, इनसे मतलब कि बिल्ट इन भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने नेट लैब्स की यहाँ से ली हुई है, लेकिन इसके अलावा आप खुद की भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि मेरी नेट लैब्स की प्रोक्सी इसमें बिल्ट इन है, तो यहाँ पे मैं कंट्री चूज कर लेता हूँ, जिस भी कंट्री की मुझे लोकेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे US चाहिए, तो मैं यहाँ से US सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप वगैरह यहाँ पे टॉपअप वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद हमारी ये प्रोक्सी सक्सेसफुली इधर हो जाएगी कनेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट वगैरह मैनेज कर सकते हो, यानी कि जो भी फिंगरप्रिंट आपको चाहिए आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कुकीज़ ऐड कर सकते हो, सिक्योरिटी भी ऐड कर सकते हो, यानी कि अगर आप पासवर्ड लगाना चाहो अपनी प्रोफाइल को तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। इसके अलावा बिल्ट इन आप एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हो, कि अगर आप चाहते हो कि भाई कोई एक्सटेंशन ऐड हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप सिंपल क्रिएट प्रोफाइल कर सकते हो। ईजी सा सेटअप है, बहुत ही पावरफुल ब्राउजर है, बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अकाउंट सेफ रहें तो ऑक्टो ब्राउजर को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ये कोड यूज करने के बाद आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। तो चलते हैं अभी अपने बोर्ड की तरफ और प्रोक्सी बना के ऑक्टो ब्राउजर में ही टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारा ऑन हो चुका है। सिंपल आपने एक बटन दबाना, स्टार्ट फ्री प्रोक्सी, वो जो पहला वाला मैंने बताया था, उसको दबाने के बाद आपने सिंपली इंतजार करना है। डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। एक चीज मैं पहले से बता दूं कि जितना आपका इंटरनेट फास्ट होगा उतनी जल्दी प्रोक्सी बन जाएगी, और अगर आपका इंटरनेट ज्यादा ही स्लो है तो प्रोक्सी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपका इंटरनेट खराब है तो आप RDP यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को अगेन, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो नहायत ही थके हुए इंटरनेट की काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारी फर्स्ट प्रोक्सी जो है ना रेडी हो चुकी है। अभी इसको चेक करेगा। ठीक है, जब तक चेक ना होगी तब तक आपके ये टर्मिनल में शो नहीं होगी, यानी कि बोट में शो नहीं होगी। तो चेक हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.18 सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम है इसका, जो कि तकरीबन अच्छा है। इसके अलावा अप टाइम 100%, ये सारा कुछ आपको दे दिया इसने। अब इसको कॉपी करना है और टेस्ट करते हैं प्रोक्सी को रन करके कि आखिर ये किस तरीके से परफॉर्म करती है। अब अगर आप इस पे डायरेक्ट राइट क्लिक करके कॉपी करोगे तो ये कॉपी नहीं होगी, पहले आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कॉपी करना है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली ऊपर कॉपी ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो। सही है, अब ये कॉपी हो चुकी है, इधर टर्मिनल में भी शो कर देगा। और इधर आना है, हमने अपने ऑक्टो ब्राउजर को ओपन किया, ऐड प्रोक्सी पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऐड प्रोक्सी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि SOX 5 सिलेक्ट हो, प्रोक्सी चंगी देती है ਤੁਹਾਨੂੰ। अब यहाँ पे पेस्ट वाले बटन पे आपने एक बार सिंपल क्लिक कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली जगह फिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अपनी प्रोक्सी को। तो ये हमारा IPR है,
अगर ये करप्ट निकलेगा तो इसको चेंज भी कर देगा। देखा, एक बार चेंज कर दिया, दोबारा फिर से चेंज कर देगा मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ना टाइम लेते हैं। तो इन दैट केस घबराना नहीं है, बोर्ड खुद संभाल लेगा। यहाँ पे हमने टाइटल लिख के इसको कंफर्म कर दिया और प्रोक्सी को सेव कर लिया। आप बाकायदा प्रोफाइल में भी जाके डायरेक्ट लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एडसेंस 1 वाली, जहाँ पे हमने नेट लैब्स की प्रोक्सी यूज़ की थी, वहाँ पे मैं ये वाली यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप सिंपली एडिट प्रोफाइल करें। एडिट प्रोफाइल करने के बाद यहाँ पे मैं जी अपनी प्रोक्सी में आ जाता हूँ। नीचे ये प्रोक्सी नज़र आ रही है, तो प्रोक्सी पे आने के बाद यहाँ पे मैं जी सेट आ न्यू प्रोक्सी पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देते हैं और चेक लाजमी करना प्रोक्सी को कि भाई आखिर चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, तो चेक करने के बाद ये देखो हमारा फिर से आईपी चेंज हो चुका है। ये ब्लैक लिस्टेड आईपी नहीं रहने देगा भाई, आपको क्लीन आईपी देगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सेव सेटिंग करते हैं और डायरेक्टली हमारा जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेते हैं, ताकि हम चेक कर सके कि हमें ये किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रही है प्रोक्सी। ठीक है, यहाँ पे जी हमारा ब्राउज़र हो चुका है ओपन। यहाँ पे हमने सर्च करना है WHOER.net और एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करते हैं। सारी गल हूँ भरावा इंटरनेट स्लो है तो की कर सकते हैं, इसको पकड़ के सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं। तो फाइनली हमारा पेज मतलब कि ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जी ये हमें आईपी नज़र आ रहा है और नीचे 90% सिक्योरिटी आ रही है। ठीक है, बेहतरीन है। बिचू बिचू इनू दौरा पै जाता WHOER.net नू, मतलब कि वो थोड़ा सा इंटरनेट थका हुआ मेरा। एक बार मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि फिर से चेक कर लें। रिफ्रेश किया, फिर से 90% आ रही है। और लास्ट वीडियो मैं बना रहा था उसमें क्वालिटी लो थी, वहाँ पे 100% भी दे रहा था बेसिकली। वो मैंने टिकटॉक पे वीडियो अपलोड की होगी, देख लेना जाके अगर नहीं यकीन तो। बल्कि खुद टेस्ट करो यार, किसी पे की बातों पे यकीन ही ना करो, खुद टेस्ट करो कि कितनी आती है आपकी। तो प्रोक्सी हमारी बेहतरीन है। इस तरीके से आपका जी सॉफ्टवेयर वर्क करेगा और इस तरीके से आपको प्रोक्सीज वगैरह मिल जाएंगी। वर्क करने के लिए मैं आपको एक गाइडेंस दे दूं कि आप ज़्यादा सी प्रोक्सीज बना लें और ज़्यादा प्रोक्सीज यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि कम से कम कोई 1000 की कमांड दे दो इसे, जब 1000 प्रोक्सीज बन जाए तो आप उसको फिर मतलब कि कहीं भी यूज़ कर सकते हो एक ही टाइम में। ठीक है, अब एरर्स की बात कर लेते हैं कि अगर आपको कुछ एरर्स वगैरह आते हैं तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने इस तरीके का कोई एरर आता है कि सोक्स नॉट सपोर्टेड या सोक्स नाम का कोई भी एरर आता है, तो आपने ये प्रॉम्प्ट रन करनी है पावर शेल ऑन करके, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई एरर आता है कि फैचिंग पब्लिक प्रोक्सीज, तो इसका मतलब आपका इंटरनेट खराब है। आपने सिंपली ब्राउजर को, अपने बोर्ड को क्लोज करके दोबारा रन कर लेना है, या फिर आपने RDP में उसको टेस्ट करना है। समझ आ गई यह बात की? यानी कि या तो आपका इंटरनेट का मसला हो सकता है या फिर PY सोक्स का मसला हो सकता है। तो बस यार यही थी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद नहीं आई होगी। नहीं आई तो डिसलाइक मारो, अनसब्सक्राइब करो, रिपोर्ट मारो और बस और की कर सकते हो यार। तुसी कमेंटा च गाला नहीं करनी बस। और बाकी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया यार। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ऑक्टो ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए लाजमी डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट करें और ये कोड आपने लाजमी यूज़ कर लेना, King30 टू गेट 30% डिस्काउंट। अल्लाह हाफिज़। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।